नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिकत का। तो दुनिया की चौधराहट का चोला ओढ़े अमेरिका आज बेनकाब होकर चीन की दहलीज पर खड़ा है। खुद को महाशक्ति कहने वाला वॉशिंगटन जब अपनी ही बोई हुई युद्ध की आग में झुलसने लगा तो उसे 9 साल बाद बीजिंग की याद आई। डोनाल्ड ट्रंप का ये चीन दौरा कोई कूटनीतिक जीत नहीं बल्कि उस घायल शेर की छटपटाहट है जो अपनी ही नादानियों से जाल में फंस चुका है। एक तरफ ईरान के साथ जंग छेड़कर पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर धकेलने वाला अमेरिका अब जिनपिंग के सामने घुटने टेकने को मजबूर है ताकि उसकी ढहती हुई अर्थव्यवस्था को चीन के बाजार का सहारा मिल सके। ये दौरा चीख चीख कर कह रहा है कि अब वॉशिंगटन की लाठी पुरानी हो चुकी है और उसकी धौंस का दौर अब ढलने लगा है। हवाओं का रुख साफ बता रहा है कि 7 समंदर पार से आया ये मेहमान मजबूरी में आया है और ये मेहमान यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ और सिर्फ अपनी डूबती नैया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अमेरिका कल तक चीन को अपनी उंगलियों पर नचाने का ख्वाब देखता था, आज वही ट्रंप अपनी झोली फैलाकर बीजिंग की गलियों में ट्रेड डील और तेल की सुरक्षा की भीख मांग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए चुका। जहां आप एक तरफ ताइवान को हथियारों का डिपो बनाते हैं और दूसरी तरफ उसी दुश्मन से अपनी साख बचाने की गुहार लगाते हैं, तो बीजिंग के गलियारों में ट्रंप की मौजूदगी दरअसल अमेरिकी अहंकार के अंत की वो इबारत है जो गवाही दे रही है कि दुनिया का ये स्वयंभू थानेदार अब खुद अपनी हिफाजत के लिए दूसरों का मोहताज हो चुका है। दुनिया की महाशक्ति होने का दम भरने वाला अमेरिका आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी हेकड़ी और रसूख दोनों दांव पर लगे हैं। अपनी विस्तारवादी नीतियों और सुपर पावर के तमगे को बचाए रखने के लिए छटपटाता अमेरिका अब चीन की चौखट पर दस्तक दे चुका है। करीब 9 साल के लंबे सूखे के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का चीन की धरती पर कदम रखना ये साफ जाहिर करता है कि वक्त बदल चुका है और अब वॉशिंगटन की लाठी में वो दम नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा कोई शिष्टाचार भेंट नहीं बल्कि डूबते को तिनके का सहारा ढूंढने जैसी कवायद है, जहां एक तरफ युद्ध की आग है तो दूसरी तरफ बिखरती अर्थव्यवस्था का डेरा। हवाओं का रुख बता रहा है कि 7 समंदर पार से आया ये शक्तिशाली मेहमान चीन की दीवार के सामने कितना बोना महसूस कर रहा होगा। अमेरिका ने पूरी दुनिया में अशांति का जो जाल बुना था वो अब खुद ही उसमें उलझकर रह गया। ईरान के साथ युद्ध छेड़कर और मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर बिठाकर ट्रंप अब जिनपिंग की शरण में है ताकि चीन अपने कूटनीतिक रसूख से उस आग को बुझा सके जिसे खुद अमेरिका ने सुलगाया। ये दौरा इस बात की तस्दीक करता है कि अमेरिका अब खुद की पैदा हुई मुश्किलों से पार पाने के लिए दुनिया के दूसरे ध्रुव की बैसाखी थामने को मजबूर है। चीन की राजधानी के गलियारों में आज एक ऐसी मुलाकात के गवाह बन रहे हैं जो सिर्फ 2 देशों का भविष्य नहीं बल्कि नई वैश्विक व्यवस्था की इबारत है। अमेरिका जो कल तक चीन को आंखें दिखाता था, आज वही ट्रंप अपनी टीम के साथ वहां समझौते की जमीन तलाश रहे हैं। ये ट्रंप की दोगली नीति और ये वही दोगली नीति है जिसको दुनिया बखूबी समझ चुकी। एक तरफ आप व्यापारिक युद्ध छेड़ते हैं और दूसरी तरफ उसी दुश्मन से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की भीख मांगते हैं। ट्रंप का ये दौरा अमेरिकी कूटनीति की उस हार का प्रतीक समझ लीजिए जहां उसे समझ आ गया है कि दुनिया अब उसके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली नहीं रही। तो इस दौरे को लेकर पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई है क्योंकि यहाँ होने वाली हर बात का असर सीधे आम आदमी की जेबों और वैश्विक शांति पर पड़ेगा। लेकिन क्या वाकई अमेरिका शांति चाहता है? ये बड़ा सवाल है और हम जानते हैं कि आपके मन में भी होगा क्योंकि इतिहास गवाह है कि अमेरिका की फितरत कहना कुछ और करने कुछ वाली रही है। ट्रंप और जिनपिंग की इस मुलाकात में एजेंडे तो बहुत हैं, लेकिन नीयत पर सवालिया निशान बरकरार। ईरान के जलते अंगारों से लेकर ताइवान के सुलगते मसले तक अमेरिका हर जगह अपनी नाक घुसाकर अब हाथ जलने पर मरहम की तलाश में चीन पहुंचा।
ये शिखर सम्मेलन इस बात का फैसला करेगा कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगी या फिर एक नई ठंडी जंग की शुरुआत। तो मुलाकात के मेज पर सबसे बड़ा मुद्दा ईरान युद्ध और पश्चिमी एशिया में फैला तनाव है, जिसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक अंतहीन खाई बना दिया है। अमेरिका ने ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन अब उसे डर सता रहा है कि तेल की सप्लाई ठप होने से उनकी खुद की साख मिट्टी में मिल जाएगी। हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जो दुनिया की रगों में तेल पहुंचाने वाली मुख्य नस है, वहां आवाजाही बंद होने से अमेरिका की सांसें फूट रही हैं। ट्रंप चाहते हैं कि चीन अपनी दोस्ती का फायदा उठाकर ईरान को झुकाए, लेकिन ये तो वही बात हुई कि आग लगाकर तमाशा देखना और फिर पड़ोसी से पानी मांगना। ईरान संकट के चलते दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई बाधित है, ये आप बखूबी जानते होंगे, जिससे एशिया के देशों से लेकर यूरोप तक हाहाकार मचा है। अगर अब इस मुलाकात में कोई ठोस रास्ता नहीं निकला तो तेल गैस की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और वैश्विक मंदी का ऐसा दौर आएगा जिसे संभालना नामुमकिन होगा। अमेरिका का अहंकार उसे ईरान से सीधे बात करने नहीं देता, इसलिए वो चीन को एक बिचौलिए के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन चीन भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, ये भी समझ लीजिए। वो जानता है कि अमेरिका की कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और वो इस मौके का पूरा फायदा उठाने की फिराक में है, क्योंकि चीन तो आस्तीन का सांप है। व्यापार और टैरिफ की बात करें तो यहाँ भी अमेरिका ऊंट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति में। समझिए तो ट्रंप ने चीन पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर जो व्यापार युद्ध शुरू किया था, उसका खामियाजा खुद अमेरिकी कंपनियों को भुगतना पड़ रहा है। अब अमेरिका चाहता है कि चीन उसके सोयाबीन, ऊर्जा और बोइंग विमानों को खरीद ले, ताकि उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन मिल सके। ये अमेरिका की दोहरी चाल है, जहां वो एक तरफ चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताता है और दूसरी तरफ से अपनी तिजोरी भरने के लिए उसी के सामने झोली फैलाकर खड़ा हो जाता है। ताइवान का मुद्दा भी उठा लेते हैं तो ताइवान का मुद्दा तो जैसे कोड़ में खाज की तरह है, जिसने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई करके आग में घी डालने का काम कर रहा है, जबकि चीन उसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला मानता है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग इस मुलाकात में ट्रंप से ताइवान की स्वतंत्रता का स्पष्ट विरोध करने का लिखित आश्वासन चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की आदत रही है कि वो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली नीति पर चलता है। अगर इस युद्ध पर जरा सी भी चूक हुई तो हिंद प्रशांत क्षेत्र युद्ध का नया अखाड़ा बन जाएगा, ये समझ लीजिए। तकनीकी मोर्चे पर भी अमेरिका को अपनी बादशाहत छीनने का डर सता रहा, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर की दुनिया। अमेरिका ने चीन पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए, लेकिन उसे एहसास हो गया है कि वो चीन की तकनीकी प्रगति को रोक नहीं सकता। अब दोनों देश एआई के सैन्य इस्तेमाल को लेकर एक संचार चैनल बनाने की बात कर रहे हैं, ताकि कोई अनचाहा संघर्ष ना हो जाए। ये तकनीकी शीत युद्ध का वो दौर है जहां दोनों देश एक दूसरे की बौद्धिक संपदा पर नजर गड़ाए बैठे। शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर, और इस कोल्ड वॉर में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। कोल्ड वॉर क्या होता है? कोल्ड वॉर वो होता है जहां पर मिलिट्री का यूज नहीं होता, यानी सीधे शब्दों में अगर बताएं तो सिर्फ बातों में और तंज कसने में, इसने टैरिफ लगा दिया, उसने टैरिफ लगा दिया, उसने ये बयान दे दिया, इसने ये बयान दिए थे। ये होता है कोल्ड वॉर, कि लगातार आप अब एक दूसरे पर टैरिफ लगा रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं, बिना किसी युद्ध में जाए, यानी आप मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमले नहीं कर रहे हैं, बिना किसी देश पर हमला किए, बिना अपनी आर्मी या मिलिट्री का इस्तेमाल किए, सिर्फ बातों से और चीजों को करके जो दूसरे देश पर आप हमले करते हैं, बातों से हमले कर रहे हैं, झड़पें हो रही हैं, या फिर झड़पें भी नहीं, सिर्फ हमले हो रहे हैं। जैसे चाइना और अमेरिका में जो ये टैरिफ वाला जो अब तक चल रहा था, अगर ये और बढ़ता तो ये कोल्ड वॉर में जाता, जैसे यूएस और सोवियत के समय में हुआ था। यानी दुनिया अब दो देशों में उस दौरान बढ़ गई थी, एक तरफ यूएसए वाले देश थे तो दूसरी तरफ सोवियत संघ वाले देश थे। तो ये है कोल्ड वॉर, और इसी पर चाइना और अमेरिका अगर ज्यादा दिन तक ये कोल्ड वॉर, ये जो टैरिफ वाली चीजें हैं ये चलती, तो ये कोल्ड वॉर बन जाता। लेकिन यहाँ पर एक और अहम मसला रेयर अर्थ मिनरल्स का भी है, जिस पर चीन का लगभग 90% कब्जा है। अमेरिका को पता है कि बिना चीन की मर्जी के उसके स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन और अत्याधुनिक जेट इंजन बस खिलौने बनकर रह जाएंगे।
चीन ने इन खनिजों के निर्यात पर जो नकेल कसी है उससे अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। ट्रंप इस दौरे में चीन से इन प्रतिबंधों को हटाने की गुहार लगाएंगे, क्योंकि जरूरत पड़ने पर डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, ये समझ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपना स्वार्थ सबसे ऊपर है, यानी वही वाली कहावत दोहराना चाहेंगे, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो अमेरिका के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि इन खनिजों के बिना उसकी सैन्य शक्ति और औद्योगिक विकास दोनों ही धराशायी हो सकते हैं। ट्रंप के इस लाभ लश्कर में स्कॉट बेसेंट जैसे दिग्गज भी शामिल हैं, जो आर्थिक मोर्चे पर चीन को घेरने या मनाने की रणनीति बनाएंगे। इसके साथ ही फेंटेनल और ड्रग तस्करी का मुद्दा उठाकर अमेरिका ये दिखाने की कोशिश करेगा कि वो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कितना गंभीर है। लेकिन हकीकत तो ये है कि अमेरिका खुद अपने देशों में नशीले पदार्थों की मांग को नियंत्रित करने में नाकाम रहा। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं, हम नहीं कह रहे हैं, रिपोर्ट्स कहती हैं, और अपनी नाकामी का ठीकरा चीन के सिर फोड़ना चाहता है। ये अमेरिका की पुरानी आदत है कि अपनी गलती दूसरों के मत्थे मर दो और खुद दूध के धुले बन जाओ। तो ये तो रही ट्रेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टैरिफ और ईरान का मुद्दा। अब आते हैं परमाणु पर। तो परमाणु हथियार नियंत्रण की बात करना तो अमेरिका के मुंह में ऐसा लगता है जैसे कि अमेरिका यहाँ पर कुछ और ही खेल करने की कोशिश कर रहा है। जिसके पास खुद हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा हो, वो दूसरों को संयम बरतने की सलाह दे रहा है। चीन लंबे समय से इस मुद्दे पर अमेरिका को ठेंगा दिखाता आया है, और इस बार भी कोई बड़ा चमत्कार होने की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं है। साथ ही हांगकांग और मानव अधिकारों का राग अलाप कर ट्रंप केवल अपने घरेलू वोट बैंक को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो एक सख्त नेता है, जबकि हकीकत में वो केवल अपनी डूबती नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर चीन जितना अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही अमेरिका भी चीन के लिए इंपॉर्टेंट है। अमेरिका चीन से क्या चाहता है, इस पर कई रिपोर्ट्स हैं। ट्रेड को लेकर बात हो गई, ईरान को लेकर बात हो गई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर चीन अमेरिका को कुछ देगा तो फिर अमेरिका चीन को क्या देगा? ऐसा अमेरिका के पास क्या है जो चीन ने रेड कारपेट वेलकम किया है? ट्रंप के दौरे से पहले ये बता दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग आ रहे हैं। हालांकि ये कोई बड़ी डिस्कस करने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी जोर देने वाली बात है। ये अमेरिका को चीन से क्या चाहिए ये हर कोई जान चुका है, लेकिन चीन को अमेरिका से क्या चाहिए? ऐसा क्या है अमेरिका के पास जिससे चीन दब रहा है? क्या वो ताइवान का मुद्दा है, या फिर खेल कुछ और है, या फिर ये सिर्फ दिखावे की बातें हैं, असली मुद्दा कुछ और है? अमेरिका चीन के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। ऐसे में चीन कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका मार्केट उसके हाथों से चला जाए। हालांकि टैरिफ के बाद से चीन ने अपने आप में बहुत प्रगति की है। विशेषज्ञों का तो साफ मानना है कि ये पूरा दौर सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा और दिखावा है। ट्रंप अपनी गिरती लोकप्रियता को बचाने के लिए इसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर पेश कर रहे हैं। विशेषज्ञों का ये मानना है कि अमेरिका और चीन एक ऐसे विरोधाभास में फंसे हैं जहां वो एक दूसरे को नापसंद तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। अमेरिका को सस्ता माल चाहिए और चीन को अमेरिकी डॉलर चाहिए। इसलिए ये दोनों नेता केवल बगले झांकने नजर आएंगे, और किसी बड़े समझौते तक पहुंचने के लिए या फिर पहुंचना इनके लिए टेढ़ी खीर साबित। तो इस मुलाकात की सफलता इस बात पर टिकी है कि क्या ट्रंप अपने अहंकार को ताक पर रखकर कोई वास्तविक समझौता कर पाते हैं। अगर ताइवान को लेकर ट्रंप के बयानों में थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। विशेषज्ञ इस बात को लेकर भी आशंकित हैं कि ट्रंप का कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट इस पूरी वार्ता की मेहनत पर पानी फेर सकता है, यानी ट्रंप साहब को ध्यान देने की जरूरत है। चीनी नेतृत्व भी इस बात को भली भांति जानता है, इसलिए वो ट्रंप की बातों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे, बल्कि वो भी अपनी चालें बहुत सोच समझकर चल रहे हैं। दुनिया के लिए ये मुलाकात किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि अगर दो सबसे बड़े खिलाड़ी आपस में भिड़ गए तो तबाही निश्चित है। ताइवान जो दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर हब है, अगर वहां स्थिरता आई तो पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। भारत समेत तमाम देशों के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि सप्लाई चेन टूटने से महंगाई का जो दौर आएगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अमेरिका अपनी चौधराहट दिखाने के चक्कर में पूरी दुनिया को दांव पर लगा रहा है, ये समझ लीजिए, और ये शिखर सम्मेलन उसी खतरनाक खेल का एक हिस्सा है। ताइवान को चाइना कहता है कि ये अगर इस पर किसी ने भी इसको हड़पने की कोशिश की तो ये हमारी संप्रभुता पर हमला होगा, ताइवान तो हमारा है। तमाम बातें चीन की तरफ से की जाती है। ताइवान को कौन सपोर्ट करता है? यूएस सपोर्ट करता है। यूएस आर्मी ताइवान को सपोर्ट करती है।
है। ताइवान यूएस के भरोसे समझ लीजिए। ताइवान ही नहीं, साउथ कोरिया भी, नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया को डर लगता है ये कह लीजिए, या फिर कुछ और मामला है तो यूएस की आर्मी साउथ कोरिया में भी है, ताइवान में भी सपोर्ट करती है। तो ताइवान जो है एक मेजर जो है मुद्दा है, किसके लिए? चीन के लिए भी और अमेरिका के लिए। अमेरिका जितना फंसा हुआ है उतना चीन भी फंसा हुआ है, दो तरीके से, ताइवान और ईरान। चीन ईरान से सबसे ज्यादा तेल मंगाता है, सबसे ज्यादा बड़ा ट्रेड पार्टनर है ईरान का, सबसे ज्यादा चीन ही ईरान से तेल मंगाता है। इसीलिए यह भी कहा जा सकता है कि पर्दे के पीछे से चीन ईरान को मदद कर रहा है। अगर चीन ईरान पर मान जाता है तो भी उसे नुकसान, और अगर अमेरिका ताइवान की बात यहां पर छेड़ता है तो भी चीन को नुकसान, क्योंकि ताइवान सेमीकंडक्टर हब है और चीन इस वक्त टेक्नोलॉजी के मामले में अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसे ताइवान की जरूरत है। क्योंकि अगर ताइवान में जरा सी भी इधर उधर की उठापटक हुई तो ये बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है पूरे विश्व पर। तो ऐसे में अगर ट्रंप ताइवान को कब्जाने की कोशिश करते हैं तो ये चीन के लिए मुसीबत होगी, और अगर ईरान पर फोकस करते हैं तो ताइवान को तो चीन कब्जा लेगा, लेकिन फिर तेल का क्या होगा? जो ईरान से तेल चीन मंगा रहा है उसका क्या होगा? तो एआई के क्षेत्र में चल रही होड़ अगर किसी वैश्विक नियम के बिना जारी रही तो ये पूरी मानवता के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। ट्रंप और जिनपिंग को समझना होगा कि वो जिस आग से खेल रहे हैं वो उनके अपने घर भी जला सकते हैं। जैसा कि हमने आपको भी बताया कि सिर्फ अमेरिका नहीं फंस रहा है इस मुद्दे पर, चीन भी उतना ही फंस रहा है। लेकिन अमेरिका की विस्तारवादी सोच उसे कभी शांति की राह पर नहीं चलने देती। वो हमेशा से ही फूट डालो और राज करो की नीति पर चलता आया है, और इस बार भी वो चीन के साथ रिश्तों को सुधारने का नाटक करके अपनी पुरानी खुजली को ही शांत करने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर ट्रंप का चीन दौरा उस हार की तरह है जहां महाशक्ति को यह मानना पड़ा है कि वो अब अकेले दुनिया नहीं चला सकते। ये गरजने वाले बादल जैसा हाल है जो बरसते कम है और शोर ज्यादा मचाते हैं। अमेरिका की छटपटाहट साफ दिख रही है, क्योंकि उसके पास अब खोने के लिए बहुत कुछ है और पाने के लिए केवल समझौते की एक पतली सी उम्मीद। अगर ये वार्ता विफल रही तो दुनिया एक ऐसे अंधकार युग में प्रवेश कर सकती है जहां युद्ध और आर्थिक तबाही की एकमात्र सच्चाई। तो क्या वाकई चीन अमेरिका की इन चालों में फंसेगा, या फिर शी जिनपिंग ट्रंप को उनकी ही बिछाई बिसात पर मात देंगे? क्योंकि चीन दूध का धुला नहीं है, और चीन वैसा है कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। तो अमेरिका का रिकॉर्ड तो रहा है कि वो अपनों का सगा नहीं हुआ तो चीन का क्या सगा होगा। जो ट्रंप नेटो के सगे नहीं हुए वो चीन के क्या सगे होंगे। तो ट्रंप की यात्रा कूटनीति से ज्यादा मजबूरी का सौदा लग रही है। जैसे अमेरिका ने कभी दुनिया को लोकतंत्र और मानव अधिकारों का पाठ पढ़ाया था, आज वो खुद तेल और खनिजों के लिए एक समयवादी देश के सामने नतमस्तक है। ये वक्त का पहिया है जो घूमकर आज वहीं आ गया है जहां अमेरिका को अपनी असलियत नजर आ रही है। इस मुलाकात को तभी सफल कहा जा सकता है जब अमेरिका अपनी दखलंदाजी बंद करे और दुनिया को शांति से जीने दे। लेकिन क्या एक घायल शेर कभी अपनी फितरत छोड़ता है? बताइए। ट्रंप की कोशिश केवल वक्त काटने जैसी है ताकि वो किसी तरह अपनी कुर्सी और साख बचा सके। पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक अहंकारी राष्ट्र अपने अस्तित्व के लिए हाथ पैर मार रहा है। बीजिंग की ये गलतियां गवाह बनेगी कि कैसे एक ढलते हुए सूरज ने उगते हुए सूरज के सामने अपनी रोशनी की भीख मांगी। अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषण में क्या कहेंगे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्या कहेंगे। कोई अच्छी खबर आएगी या फिर हमेशा की तरह अमेरिका कुछ और ही खेल करेगा, या फिर अपनी नई शर्तें थोपने की कोशिश करेगा। अगर अमेरिका ने अपनी हठ धर्मिता नहीं छोड़ी तो यह मुलाकात भी इतिहास के पन्नों में एक और नाकाम कोशिश के रूप में दर्ज हो जाएगी और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर एक कदम और करीब पहुंच जाएगी। यहां अब आप समझिए कि क्या हो रहा है। अब जो हो रहा है वो हर किसी की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ट्रंप कुछ और कह रहे हैं, चीन कुछ और कह रहा है। ट्रंप कभी कुछ और बयान देता है, चीन कभी कुछ और बयान देता है। क्योंकि अमेरिका की इस कूटनीति को देखकर तो यही लगता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यही है अमेरिका। एक तरफ वॉशिंगटन ईरान पर मिसाइलें बरसा रहा है तो दूसरी तरफ बीजिंग में बैठकर अमन चैन की बांसुरी बजाने का काम कर रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि ढोंग कर रहा है। ट्रंप का यह दौरा चीन को सुधारने के लिए नहीं बल्कि खुद की डूबती साख को बचाने का आखिरी दांव है। अमेरिका जो अब
तक दुनिया का थानेदार बना फिरता था, आज उसकी अपनी पुलिस फेल हो चुकी है। ईरान के साथ युद्ध की जो चिंगारी उसने सुलगाई है, वो अब पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहकती आग की ओर धकेल रही है। ये शिखर सम्मेलन इस बात का सबूत है कि अमेरिका अब खुद की जलाई आग में झुलस रहा और उसे बचाने के लिए चीन के पास पानी मांगने आया है। गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप की टीम में शामिल दिग्गज चेहरे भी केवल कागजी शेर ही नजर आ रहे हैं। स्कॉट बेसेंट और उनकी पूरी फौज बीजिंग की गलियों में इसलिए खाक छान रही है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर चीन ने हाथ खींच लिए तो अमेरिकी डॉलर केवल रद्दी के कागज बनकर रह जाएंगे। अमेरिका की हालत देखकर एक कहावत यहां पर याद आती है। कहावत क्या है, बड़े गौर से सुनिएगा। फिर से वही कहावत दोहराना चाहेंगे कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। यानी अगर अमेरिका का अपना काम बनेगा तो चीन उसके लिए महान, और अगर नहीं बनेगा तो बेकार। तो कर्ज के बोझ तले दबे और अंदरूनी कलह से जूझ रहे अमेरिका के पास अब चीन के साथ डील करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। लेकिन चीन भी अपनी पुरानी खुन्नस निकालने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। 2018 में जो अमेरिका ने चीन के साथ किया था उसका बदला चीन यहां पर लेगा, क्योंकि वो जानता है कि जब शिकार खुद जाल में चलकर आए तो बाजी कैसे खोली जाती है। ताइवान को लेकर अमेरिका की जो दो मुही चाल है वो अब दुनिया के सामने आ चुकी है। ट्रंप एक तरफ ताइवान को हथियार का डिपो बनाकर वहां बारूद इकट्ठा कर रहे हैं और दूसरी तरफ जिनपिंग के सामने शांति दूत बनने का नाटक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिनपिंग एक महान नेता है। ये बगल में छुरी रखने वाली नीति अब ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है ट्रंप साहब। चीन ने साफ कर दिया है कि ताइवान उसकी रेड लाइन है और अगर अमेरिका ने इसे पार करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप केवल ताइवान के नाम पर चीन को डराना चाहते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि आज का चीन 1990 का चीन नहीं है। अब अमेरिका की घुड़कियों से कोई डरने वाला नहीं है। चीन ही नहीं, सारे देशों की बात यहाँ पर हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर की जंग में भी अमेरिका खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचने वाली हरकत कर रहा है। चीन की तकनीकी रफ्तार को रोकने के लिए अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई थी वो अब खुद उसी के गले की फांस बन गई। एआई की रेस में पिछड़ने के डर से ट्रंप अब कम्युनिकेशन चैनल बनाने की दुआई दे रहे हैं। हकीकत तो यह है कि अमेरिका को डर है कि कहीं चीन के रोबोटिक सैनिक और एआई हथियार उसकी पारंपरिक सेना को धूल न चटा दे। ये एक ऐसा तकनीक युद्ध है जिसमें अमेरिका के पास बचाव के लिए अब कोई ठोस ढाल नहीं बची, इसलिए वो बातचीत की आड़ में समझौता करना चाहता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन की पकड़ ने तो अमेरिका की कमर तोड़कर रखी। अमेरिका जो कल तक दुनिया भर में प्रतिबंधों की रेवड़ियां बांटता था, आज खुद चीन से खनिजों की सप्लाई बहाल करने की भीख मांग रहा। कहते हैं कि जब फायदा हो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, और ये कहावत डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठ जाती है। बिना इन खनिजों के अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक कारों की फैक्ट्रियां कबाड़खाना बन जाएंगी और उसके लड़ाकू विमान उड़ान भरने के काबिल नहीं रहेंगे। यह अमेरिका के सुपर पावर होने के दावे पर सबसे बड़ा तमाचा है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए भी अपने सबसे बड़े दुश्मन पर निर्भर रहना पड़ रहा। ट्रंप का यह दौरा दरअसल एक सरेंडर नोट है जिसे कूटनीति के लिफाफे में पेश किया जा रहा है। ईरान और पश्चिमी एशिया के हालात पर चर्चा के दौरान ट्रंप का चेहरा देखने लायक होगा। जो अमेरिका कल तक ईरान को तबाह करने की कस्में खाता था, आज वो चीन से कह रहा है कि भाई जरा ईरान को समझा दो। यह अमेरिका की उस विदेश नीति का परिणाम है जहां उसने दुश्मन तो बहुत बना लिए लेकिन उन्हें संभालने की ताकत हो। हॉर्मूज का बंद होना वैश्विक अर्थव्यवस्था की गर्दन पर तलवार लटकने जैसा है। अगर ट्रंप इस दौरे में चीन को राजी नहीं कर पाए तो दुनिया की मंदी अमेरिका को पूरी तरह ले डूबेगी। ये ऊंट किस करवट बैठेगा वाली स्थिति है जिसका फैसला अब वॉशिंगटन में नहीं बल्कि बीजिंग में होगा। तो ट्रंप जिनपिंग की इस मुलाकात में मानव अधिकारों और हांगकांग का जिक्र करना तो महज एक आई वॉश है। जिस देश की अपनी सड़कें रंगभेद और हिंसा से लाल रहती हो वो दूसरों को नैतिकता का पाठ कैसे पढ़ा सकता है। ट्रंप साहब से जरा कोई पूछे कि चीन जाने का मकसद क्या है, क्या ट्रेड है या फिर ईरान को रोकना है। जिमिलाई का मुद्दा उठाना केवल पश्चिमी मीडिया को खुश करने की कोशिश है, जबकि असलियत में ट्रंप का ध्यान केवल चीन की तिजोरी और वहां के व्यापारिक समझौतों पर है। कहते हैं ना कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाली सोच के साथ ट्रंप साहब केवल अपनी इमेज चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषज्ञों की राय यह भी है कि इस दौरे से किसी बड़ी क्रांति की उम्मीद करना बेईमानी है।
अंत में यह समझना जरूरी है कि अमेरिका का यह दौरा शांति के लिए नहीं बल्कि अपनी सल्तनत बचाने की आखिरी झटपटाहट है। तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच ट्रंप का चीन जाना यह बताता है कि अमेरिका अब हार मान चुका है। वो जानता है कि अगर चीन और रूस एक साथ डट गए तो अमेरिका का नामो निशान मिटने में देर नहीं लगेगी। ये डूबते को तिनके का सहारा ढूंढने जैसी ही कवायद है। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी है, लेकिन क्या ये मुलाकात सफल होगी या फिर हमेशा की तरह अमेरिका यहां पर पीछे हट जाएगा? क्योंकि अगर ये वार्ता विफल रही तो यकीन मानिए कि दुनिया एक ऐसे बारूद के ढेर पर खड़ी होगी जहां एक छोटी सी चिंगारी भी महाविनाश का कारण बने। ट्रंप का अहंकार और जिनपिंग की जिद, दोनों के बीच अगर कोई बीच का रास्ता नहीं निकला तो इतिहास इस दौरे को अमेरिकी पतन की शुरुआत के रूप में याद रखेगा। ये वक्त है कि अमेरिका अपनी चौधराहट की सनक छोड़े और हकीकत का सामना करे। बीजिंग की ऊंची दीवारें आज अमेरिका के खोखलेपन की गवाही दे रही। अब समय आ गया है कि दुनिया ये तय करे कि ये वो अमेरिका की विनाशकारी नीतियों का हिस्सा बनेगी या फिर एक नई संतुलित वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ेगी। ट्रंप का ये दौरा केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, इसको समझ लीजिए, बल्कि एक साम्राज्य के ढलने की दास्तान है। अमेरिका ने जो बोया है वही उसे काटना पड़ रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी का नियम आज पूरी ताकत के साथ अमेरिका पर लागू हो रहा है। देखते हैं कि बीजिंग की सदी हवाएं ट्रंप के दिमाग को ठंडा करती है या फिर वो एक और नई तबाही का ब्लूप्रिंट लेकर वापस लौटते हैं। क्योंकि सच तो यह है कि अमेरिका की हालत आज उस बुझते हुए दिए जैसी है जो फड़फड़ा तो बहुत रहा है लेकिन उसमें अब तेल खत्म होने को है। अपनी कूटनीतिक नाकामियों का बोझ उठाए ट्रंप बीजिंग के दरबार में तो पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर चीन ने अपनी पीठ फेर ली तो अमेरिका का ग्लोबल लीडर बनने का सपना ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। क्योंकि जो देश कल तक दुनिया को प्रतिबंधों की घुड़की देता था, आज वो खुद इस बात के लिए गिड़गिड़ा रहा है कि उसके कृषि उत्पादों और बोइंग जहाजों को कोई खरीद कर अपने पास रख ले या फिर खरीदार मिल जाए। ट्रंप की दोगली नीति से हर कोई वाकिफ हो चुका है, जो अपनी तिजोरी भरने के लिए किसी भी हद तक झुक सकता है। ट्रंप का यह दौरा कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि एक मजबूर राष्ट्र की आखिरी पुकार है, जो अपनी साख बचाने के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन के पैर छूने को भी तैयार है। तो अब चीन भी इस अमेरिकी ड्रामे को बखूबी समझ रहा है और वो ट्रंप को उनकी ही बिछाई बिसात पर मात देने की तैयारी में। अमेरिका की फितरत हमेशा से सांप को दूध पिलाने जैसी रही है, लेकिन अब उसे ये समझ आ गया है कि जिस चीन को उसने कभी छोटा समझा था वही आज उसकी गर्दन पकड़ने की ताकत रखता है। ट्रंप और जिनपिंग की ये मुलाकात दरअसल दो महाशक्तियों के बीच का वो नूरा कुश्ती है जिसमें हारना दोनों को मंजूर है, लेकिन अमेरिका के पास अब जीतने का कोई रास्ता भी नहीं बचा है। जैसी करनी वैसी भरनी वो दौर आ चुका है। जिस अमेरिका ने पूरी दुनिया में अशांति और युद्ध का जहर बोया था, आज वही जहर उसके अपने अस्तित्व के लिए खतरा बन गया। अब देखना यह है कि ट्रंप इस दौरे से कुछ हासिल करके लौटते हैं या फिर चीन की दीवार से टकराकर अपनी बची कुछ इज्जत भी वहीं दफन करके आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं, क्योंकि खाड़ी में इस वक्त बारूद की गंध फैल चुकी है। दुनिया में डर है, डर इस बात का कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पास तो आ नहीं रही है। डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार ये कह रहा है कि ईरान की सेना को हमने खत्म कर दिया, ईरान की सेना हमारे कब्जे में। लेकिन ईरान के तेवर ट्रंप के चीन जाने के बाद बदल चुके, क्योंकि मध्य पूर्व की धरती पर अब बारूद बिछ चुका है। आसमान में फाइटर जेट्स जो हैं वो गरज रहे हैं, समुद्र में युद्धपोत तैनात हैं और दुनिया अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां एक माचिस की तिल्ली और पूरी खाड़ी जलकर रहा। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक, तेल अवीव से लेकर बीजिंग तक और पाकिस्तान से लेकर रूस तक, हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या खाड़ी का ये युद्ध रुकेगा, क्या ट्रंप की चीन यात्रा सफल हो। और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका का सबसे पुराना यार, सबसे चहेता यार बेंजामिन नेतन्याहू, क्या ट्रंप को रुकने देंगे? ट्रंप, नेतन्याहू, चीन और रूस, ये चार देश, ये चार शख्सियत, इन देशों की चार मेन शख्सियत, ट्रंप, नेतन्याहू, पुतिन और जिनपिंग, ये चार लोग क्या खाड़ी का युद्ध रोक पाएंगे? क्या अमेरिका और चीन में बात बन पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अमेरिका चीन को क्या देगा?
चीन से अमेरिका ईरान पर बात करेगा, ट्रेड पर बात करेगा, लेकिन बदले में अमेरिका चीन को क्या देगा, यह भी बड़ा सवाल है। हालांकि सवाल कई सारे हैं और अब से कुछ ही घंटों में सब कुछ साफ हो जाएगा। बताएंगे आपको कि कैसे इन दो सुपर पावर्स ने मिलकर ईरान और ताइवान को साइडलाइन कर दिया और आपस में अपने स्वार्थ के लिए डील कर ली, या फिर यूं कहे कि पर्दे के पीछे जो है अलग रणनीति बनाई। विस्तार से बताएंगे आपको, समझाएंगे कि आखिर चीन और यूएस की ये जो मीटिंग बीजिंग में हो रही है, इसका क्या फायदा चीन को मिला और क्या फायदा अमेरिका को मिला। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और लेकर आएंगे फिर से आपके लिए चीन अमेरिका के बीच जो डील हुई है उसको समझाएंगे विस्तार से। धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।